हैं प्लांक के विकिरण नियम से वीन का नियम। प्लांक का विकिरण नियम आपने पढ़ा और मैं ये बार बार बोला हूं आपको कि ल्यूमर और प्रिग्सहाइम का जो रिलेशन था, है ना, कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण वाला जो प्रयोग था, उसी प्रयोग को आप प्लांक क्वांटम रेडिएशन के लिए या प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के लिए लिखेंगे, सेम चीज को, लेकिन हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर के वाले वक्र को बनाना और उसी को परिभाषित करना कि कैसे निम्न तरंग दैर्ध्य पर ई लैम्डा का मान अधिकतम होता है और जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाता है उसका मान कम होते जाता है। इसको लिखेंगे और उसी प्रायोगिक व्यवस्था को डायग्राम बनाएंगे आप। चलिए वीन के नियम पे आते हैं। तो प्लांक के रेडिएशन की बात करें तो लैम्डा और डी लैम्डा के बीच इस वेवलेंथ रीजन में एनर्जी डेंसिटी कितनी थी प्लांक रेडिएशन लॉ से? 8 पाई एच सी लेमडा टू द पावर 4 डी लेमडा ई टू द पावर एच सी लेमडा के टी माइनस 1। ये इक्वेशन 1। अब चूंकि वीन का नियम किसके लिए आता है? शॉर्टर वेवलेंथ के लिए आता है, कम वेवलेंथ के लिए आता है। कम वेवलेंथ के लिए आता है मतलब लेमडा का मान अगर कम होगा तो ई टू द पावर एच सी लेमडा के टी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और अगर ये जो टर्म है 1 से बहुत ज्यादा है इसलिए 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा और आपका ये जो इक्वेशन है वो ऐसा हो जाएगा, यू लेमडा डी लेमडा एच पाई एच सी लेमडा टू द पावर 5 डी लेमडा ई टू द पावर एच सी लेमडा के टी। इन दोनों डिनोमिनेटर के टर्म को ऊपर ले जाइए तो 8 पाई एच सी लेमडा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस एच सी लेमडा के टी डी लेमडा। अब यहाँ जो कांस्टेंट है उसको अलग से कोई कांस्टेंट मान लीजिए। जैसे मैं कहता हूं ए कांस्टेंट है, इसको मैंने 8 पाई एच सी मान लिया। 8 पाई एच सी ए कांस्टेंट है और दूसरा एच सी बाई के ये बी कांस्टेंट है। इन दोनों वैल्यू को यहां रख दीजिए। तो अगर यहां रखें तो यू लेमडा डी लेमडा ए लेमडा टू द पावर माइनस 5 ई टू द पावर माइनस बी लेमडा टी डी लेमडा, ये है वीन का ऊर्जा घनत्व संबंधी नियम। इस नियम से, वीन के नियम से आपने क्या दिखाया? आपका ये कहना है कि यहां हमने दो कांस्टेंट लिए। कौन से कांस्टेंट? कांस्टेंट ए, नियतांक ए और नियतांक बी। और ये जो नियम है वो 0 से लेकर के लेमडा एम तक, मतलब अल्प तरंग दैर्ध्य वाले हिस्से में वक्र को परिभाषित करते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ई टू द पावर माइनस बी बाई लेमडा टी। तो लेमडा का मान जैसे 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 बढ़ते जा रहा है, ये देखो बाद में वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। अतः लेमडा बढ़ने पर यू लेमडा का मान भी बढ़ते जाएगा। ठीक, कम तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र के लिए लिख लीजिए। इससे स्पष्ट है कि निम्न तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में चूंकि ई टू दी पावर माइनस बी लेमडा टी अधिक प्रभावी होता है, अतः जैसे लेमडा का मान बढ़ते जाता है यू लेमडा का मान भी बढ़ते जाएगा, है ना, माइनस में है इसलिए यू लेमडा का मान बढ़ते जाता है। और इस प्रकार यह नियम केवल निम्न तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर सकता है। यह नेगेटिव साइन है इसलिए ना भाई, लेमडा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगी कम नेगेटिव होते जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब यू लेमडा का मान बढ़ते जाता है। अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो रेले जीन के नियम को आप सीधा सीधा इसी का कॉपी पेस्ट करके निकाल सकते हैं। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए भी कॉपी पेस्ट किया हूं, केवल नाम बदला है, वीन की जगह रेले जीन लिखा है। आप ध्यान देना, देख लीजिए, प्लांक वितरण नियम से रेले जीन का नियम सॉरी, फिर से मैं बोलूंगा, लेमडा और डी लेमडा रेंज के बीच में ऊर्जा घनत्व अगर निकालें तो प्लांक के विकिरण नियम से ये आता है। उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए है, मतलब लेमडा का मान बहुत ज्यादा है। लेमडा का मान ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? लेमडा का मान बहुत ज्यादा होने का मतलब एच सी बाई लेमडा के टी की वैल्यू है वो 1 से कम है। क्योंकि लेमडा का मान ज्यादा है इसलिए इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। और 1 से कम है अगर तो इसको एक्सपेंड करिए तो ई टू दी पावर एक्स वाले फॉर्मूला से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म जो आएगा, क्यूब वाला टर्म आएगा, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ई टू दी पावर एच सी बाई लेमडा के टी इज 1 प्लस एच सी लेमडा के टी प्लस 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर के स्क्वायर टी स्क्वायर, आगे वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिए क्योंकि ये 1 से कम है।
इस वैल्यू को अपने समीकरण में रख दो, क्या बचेगा, यू लेमडा डी लेमडा 8 पाई एच सी बाई लेमडा टू द पावर 5 डी लेमडा 1 प्लस एच सी लेमडा के टी -1, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये डिवाइड में है ये टर्म, तो इसको सिंपल मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व कर दो ना जी। 8 पाई एच सी लेमडा टू द पावर 5 डी लेमडा एच सी बाई लेमडा के टी, जो कैंसिल होने वाले टर्म है उसको उड़ा दीजिए, क्या आएगा, ये वाला लेमडा इस 5 वाले को कैंसिल कर दिया तो लेमडा टू द पावर 4, ये h और c इस h और c को कैंसिल कर देगा और ये kt ऊपर चला जाएगा, 8 पाई kt बाई लेमडा टू द पावर 4 डी लेमडा, ये आ गया 8 पाई kt लेमडा टू द पावर 4 डी लेमडा। अभी रेलेजिन के नियम को अगर आप शुरुआत में देखिएगा तो इसी फॉर्मूला को आपने वहां यूज किया है। ये उच्च तरंग दैर्ध्य के लिए ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है, कम होने पर यह व्याख्या नहीं कर पाता है, और ज्यादा और कम के बीच में यानी प्रायोगिक और प्रेडिक्शन के बीच का जो अंतर होता है उसी को पराबैंगनी प्रलय कहा गया है। ठीक।